नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र आज कई विवादास्पद मुद्दों, क्षेत्रीय असमानता के आरोपों और सरकार की जवाबदेही पर तीखी बहसों से भरा रहा। दिन भर चली कार्रवाई में सरकार ने 2 निजी विधेयकों को खारिज कर दिया। इनमें एक निजी विधेयक सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों को वैध ठहराने और दूसरा लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित था। इसके अलावा बीजेपी और पीडीपी विधायकों ने शिक्षा विभाग में भेदभाव, सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्रों में असमानता और हाल की बाढ़ पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। हम आपको बता दें कि पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा द्वारा पेश किया गया विधेयक, जिसमें सरकारी और साझा जमीनों पर बने मकानों को मालिकाना हक देने की बात कही गई थी, सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे विधेयक से जमीन हड़पने का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीनों को पहले से ही राहत दी जा रही है। इसके अलावा माकपा विधायक MY तारिगामी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति का निजी विधेयक पेश किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश के पास ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि जब राज्य का दर्जा बहाल होगा तब ऐसी व्यवस्था संभव होगी। इसी दौरान वहीद पारा ने एक अन्य प्रश्न के जरिए जम्मू और कश्मीर के बीच सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने में भारी असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कहा कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों में जम्मू का हिस्सा 99% से अधिक है, जबकि कश्मीर में यह 1% से भी कम है। पारा ने इसे समानता और प्रशासनिक निष्पक्षता के उल्लंघन की संज्ञा दी। वहीं बीजेपी विधायक शक्ति परिहार ने शिक्षा विभाग में तबादलों में क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि भेदभाव का रोना रोना बीजेपी की आदत है। उन्होंने बताया कि जम्मू में 860 तथा कश्मीर में 350 नई नियुक्तियां की गई हैं। इसके अलावा बीजेपी सदस्यों ने हाल की बाढ़ और उससे हुए 209 करोड़ रुपए के नुकसान पर चर्चा की मांग को लेकर भी हंगामा किया, जिसे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने पुराना मामला बताते हुए अस्वीकार कर दिया। तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोपों के बावजूद सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से चली और सभी प्रस्ताव औपचारिक रूप से निपटा दिए गए। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं विधानसभा सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में क्या जवाब दिया। उसको फ्री होल्ड में तब्दील करने से जो पैसा मिलेगा उसको बिजली की पैदावार में इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम रोशनी रखा गया। हुकूमत बदल गई, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फिर रोशनी को थोड़ा उसमें चेंज किया, जो इसमें वक्त की पाबंदी लगाई गई थी फ्री मिलिटेंसी वाली, उसको हटा दिया और कहा कि चलिए जिसका भी लीज होल्ड राइट है उसको फ्री होल्ड में तब्दील किया जाए। हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बनी हुई स्कीम, जिसको यहाँ पूरी तरह से उसको वेट किया गया, इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हुआ, उसमें फिर सियासत आई, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें हुई, अदालत में लेके वो चैलेंज हुआ। हम उस स्कीम को अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए। जहां लोगों का एक जायज मतलब कब्जा था उस जमीन पे, गैर कानूनी कब्जा नहीं था, जायज हक था उनका उस जमीन पे रहने का, हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए और वो रोशनी की स्कीम रह गई। अब ऑनरेबल मेंबर साहब के तरफ से रोशनी से बढ़ के एक प्रपोजल आ रहा है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया और वहां मकान बनाया, उनको जनाब वो जमीन उनके हवाले किया जाए। अब आप बताएं स्पीकर साहब, ये कैसे मुमकिन है? ये कहां करेंगे? और इस पर कहीं पे भी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर ये बहुत पहले हुआ, इस बिल के तहत तो ऐसा लगता है कि ये पास हो जाए तो मैं कल जाके फटाफट किसी जमीन के टुकड़े पे एक अच्छा सा मकान बनाऊं और वो जमीन अपने नाम करूं। ये हम कर नहीं सकते ना। बाकी जो लोग बिना जमीन के हैं, जिनको घर देना है, उसके लिए गवर्नमेंट का वैसे भी एक स्कीम है, PMAY के तहत जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में अपना मकान बनाना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सरकारी जमीन 5 मरले जो है अलॉट किए जाते हैं ताकि वो वहां पे मकान बनाए।
लेकिन ऐसा तो हुकूमत की तरफ से हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम कर नहीं सकते जनाब। तो इसलिए ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरी मेंबर साहब से गुजारिश होगी तो इस बिल को विड्रॉ करें। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। आप हाँ, वो जिन लोगों ने जो लोग आप प्लीज आई सैट एंड डिडंट डिस्टर्ब यू। आप बैठिए ना प्लीज। आप इनकी बात सुनो ना। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को इतनी जल्दी आप लोग जो है ओन नहीं कर पाओगे ना। जो आप प्रपोज कर रहे हो और जो शेर कश्मीर ने किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक दूसरा, आपने कहीं ये कहा कि इनके डर के आके हम काम करते हैं ना। अगर इनके डर से आके हमने काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब। अब सियासत आप कर रहे हैं ना। वही पर साहब सुनिए ना। अब जरा सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बात आप करते हो, जब जवाब हम देते हैं तो फिर आपसे बढ़ा नहीं जाता। इन लोगों को इसमें आपने शामिल किया। मैंने तो उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था कि ये क्या कहते हैं, रोशनी को लेके मैंने उस चीज का इस्तेमाल इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए नहीं किया। मैंने ये कहा जनाब आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने ऐतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पर नहीं बैठे हैं। उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब हैं, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलैंड्स, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे। जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा। उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है फॉर अ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैं सिर्फ उन्हें ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 से बाद, 2019 से पहले हमारा अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन था। उस कमीशन का चेयरमैन था, मेंबर थे, वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए जो है अपना पूरा काम यहाँ पे करते थे। 2019 के बाद जब हमारी स्टेटस बदल गई तो कई सारे हमारे कानून जो है वो स्टैट्यूट बुक से हटा दिए गए। उनमें ये भी एक कानून जो है वो रहा नहीं, और एज ए यूनियन टेरिटरी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दायरे के अंदर लाया गया। तो ऐसा नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को लेके कोई मैकेनिज्म है नहीं। मैकेनिज्म बाज़ाब्ता है, बट एज ए यूनियन टेरिटरी we are covered under the National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission covers the Union Territory of Delhi, Union Territory of Ladakh
and Union Territory of Jammu and Kashmir. इंशाल्लाह जब हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा तो हम जरूर जम्मू कश्मीर को अपना वो पुराना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कायम करके दे देंगे। लेकिन फिलहाल एज ए यूनियन टेरिटरी वी आर कवर्ड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑनरेबल मेंबर साहब का अपनी जगह कहना गलत नहीं है जब वो हमें याद दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजर के यहाँ पहुंची है। ठीक इसी चीज को देखते हुए उस वक्त एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है कायम किया गया, लेकिन जो बुनियादी हकीकत है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर में कायम करें। और मैं सिर्फ पढ़ के ऑनरेबल मेंबर साहब को इतना ही सुनाऊं। सेक्शन 35 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो हमारे ऊपर पाबंदी 2019 के बाद की है। अगर 2019 से पहले के हालात होते तो मैं फटाफट आपकी बात को तस्लीम करता, लेकिन ये हालात 2019 के बाद बने। सेक्शन 35 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provides that if any law made by the Legislative Assembly, either in the state list or in the concurrent list, is repugnant to any law of Parliament, the law made by the Legislative Assembly of the Union Territory shall to the extent of the repugnancy be void, unless such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his or her assent। तो सीधी सी बात है ना, जिस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के बगैर यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सीधा सीधा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेना देना है, जिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहले ही जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी पे अब लागू किया गया है, उसके लिए अब इस असेंबली से फिलहाल इस तरह की लेजिस्लेचर आप ला नहीं सकते हो। हालात बदल जाएंगे तो जैसे मैंने बाकी ऑनरेबल मेंबरों से कहा है, हमारे हालात बदल जाएंगे तो आपको निजामुद्दीन भट्ट साहब इस तरह की लेजिस्लेशन लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भी हुकूमत उस वक्त यहाँ पे होगी वो फटाफट उन तमाम इदारों को वापस लाने का काम करेंगे जो इदारे यहाँ हैं, जो 2019 के बाद रहे नहीं। और उनमें सबसे पहले हमारी J&K स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगी। लेकिन फिलहाल कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इसको पास करें, इसलिए मेरी इनसे गुजारिश होगी कि वो इसको विड्रॉ कर दें। मुझे हाउस एडजर्न होने के बाद अपने ऑनरेबल मेंबर साहब के साथ बैठ के समझने की जरूरत पड़ेगी कि इन्हें कौन सी जरूरत महसूस हुई इस तरह के बिल को लाने की, क्योंकि जो इनके तरफ से प्रपोज हो रहा है वो तो वैसे भी है। फायर विक्टिम्स को गवर्नमेंट के तरफ से रिलीफ जो है दी जाती है, चाहे एनडीआरएफ के तहत, एसडीआरएफ के तहत, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत, रेड क्रॉस के तहत, और जहां भयानक हादसा होता है तो हम गाइडलाइंस को रिलैक्स करते हैं। जैसे इस हुकूमत में भी 2-3 मरतबा कुछ इलाकों में आग लगी, हमने जो गाइडलाइंस थे उनको रिलैक्स करते जो रिलीफ की तादाद है उसको बढ़ा दिया। तो इस चीज को देखते हुए कि फायर विक्टिम्स के रिलीफ के लिए पहले ही प्रोविजन है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोविजन है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और रेड क्रॉस। हमें नहीं लगता है हुकूमत की तरफ से इस तरह की बिल की कोई ज़रूरत है। तो मेरी ऑनरेबल मेंबर साहब से मोहतबाना गुजारिश होगी कि उस बिल को विड्रॉ करें। अगर हमारे एसडीआरएफ के नॉर्म्स में या चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के नॉर्म्स में कहीं पे इनका कोई मशवरा है जिनसे ये इनको लगता है कि फायर विक्टिम्स की हम और ज़्यादा मदद कर सकते हैं, वो मैं इनसे सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम खुद कर सकते हैं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।